अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं समरिया डुडी, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। जो 16 ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़मीन के लिए, जो प्लांट्स को ज़मीन मुहैया करती है, उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स को जो जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होते हैं, उन सारों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब पहले 16 मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते थे, अब इनके अंदर एक न्यूट्रिएंट का इजाफा हो गया। अब 17 माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, वो इसके अंदर ऐड हो गए हैं। तो 16 मैक्रो 17 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो उनमें आता है सबसे पहले जो पौधा हवा से लेता है, वो 3 न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये पौधा हवा से लेता है। उसके बाद आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिनका सोर्स हम डीएपी, यूरिया और पोटाश से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम हमारी ज़मीनों में पहले ही बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हमारी अल्कलाइन सॉइल्स हैं, अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो कैल्शियम की ज़रूरत हमें नहीं होती। कैल्शियम की कमी हमारी ज़मीनों में बहुत कम होती है। और मैग्नीशियम जो है, उसकी कमी अब हमारी ज़मीनों में जो है वो शो हो रही है। तो वो कुछ लोग जो हैं वो उनकी ज़मीनों में मैग्नीशियम की कमी हो रही है, वो डाल रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो सल्फ़र जो है, ये छठा मैक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट पे आता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में छठे नंबर पे सल्फ़र आता है। सल्फ़र और नाइट्रोजन की रेशियो जो है वो जो है ना, मिलती जुलती है। जितनी आप नाइट्रोजन डालते हैं, उसका 5वां हिस्सा आपको सल्फ़र का डालना चाहिए। नाइट्रोजन यूरिया अगर आप 50 किलो डाल रहे हैं, तो 10 किलो आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम 2 किलो इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि ये काफ़ी है, लेकिन सल्फ़र का इस्तेमाल आपको 10 किलो करना चाहिए पर एकड़। तो उसके बाद आ जाते हैं जी आयरन, बोरान, मैंगनीज और मोलिब्डेनम। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर और भी 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें आ जाता है कॉपर, जिंक और क्लोरीन और कोबाल्ट। अब कोबाल्ट, इसके अंदर निकल भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन ये ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन ये जो 17 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल्स के अंदर आते हैं। ये सॉइल्स के ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यूरिया से लेते हैं हम नाइट्रोजन, पोटाश से लेते हैं हम पोटाश, और डीएपी से हम लेते हैं फास्फोरस। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ये हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं, जैसे आयरन आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम और मैंगनीज, और कॉपर, जिंक, कोबाल्ट और क्लोरीन, ये थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन, अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी आगाही जो है वो हम देते जाते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो वो हवा से ले लेता है। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो करते क्या है, नाइट्रोजन हमारे पौधों की बढ़ोतरी के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, पौधों की हरियाली के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद पोटाश जो है वो फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू फ्रूट। तो पत्तों से लेकर जो फ्रूट तक ट्रांसपोर्ट होती है फूड, उसके अंदर पोटाशियम जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, उसके अंदर जब ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो उसके अंदर ऐसे स्टोमेटा गार्ड सेल्स होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। तो वो स्टोमेटा गार्ड सेल जो होते हैं,
ये पोटाशियम के बने हुए होते हैं। अगर ये पोटाश की कमी आ जाए तो ये स्टोमेटागार्ड सेल ये कमज़ोर हो जाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो जो है स्लो हो जाती है, तो सूरज की रोशनी जो है वो आना थोड़ी हो जाती है, कम हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है इससे मुतासर होता है, खुराक बननी जो है वो कम हो जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू फ्रूट वो भी कम हो जाती है, तो आपकी रीफिलिंग जो होती है वो दाने के अंदर, माल्टे के अंदर, सेब के अंदर, जो भी आपने फसल लगाई हुई है वो कम हो जाती है। तो इसलिए पोटाश जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पोटाश जो है वो जड़ को मजबूत बनाता है। पोटाश जब भी आप इस्तेमाल करें तो ये दो काम करता है। एक ये जड़ों को मजबूत करता है, जड़ को ये मोटा करता है ताकि ये जड़ का जो है ये शिकंजा बन जाए और पौधा गिरे नहीं, ठीक है। और दूसरा ये फ्रूटिंग के अंदर अहम किरदार अदा करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू फ्रूट करता है, लीव से फ्रूट्स की तरफ ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हम आते हैं फास्फोरस की तरफ। फास्फोरस के दो काम हैं, एक जड़ का फैलाव, जड़ का जो है बंच बनाना, गुच्छा बनाना, ये फास्फोरस का काम है। यानी कि जड़ का झाड़ जो है वो फास्फोरस बनाती है। पोटाश, इस इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पोटाश जो है वो जड़ को मोटा करता है, उसका शिकंजा बनाता है। जो फास्फोरस होता है वो जड़ का झाड़ बनाता है, ठीक है। जड़ का झाड़ बनाता है, उसकी जो है लंबाई में इजाफा करता है ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा जड़ को लंबा करे और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल करके पत्तों तक पहुँचाए। उसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम जो है वो ऑलरेडी ज़मीनों के अंदर मौजूद है, ये थोड़ी मिकदार में पौधे को चाहिए होता है। और मैग्नीशियम जो है ये अहम किरदार अदा करता है पौधे को पौधे की हरियाली के अंदर। सल्फ़र जो है इसकी रेशो हम नाइट्रोजन के साथ निकालते हैं, जितनी हम नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसके मुकाबले में हमें सल्फ़र डालनी चाहिए। जैसे 10 किलो सल्फ़र हम डालते हैं, अगर 50 किलो यूरिया डालें तो 10 किलो सल्फ़र डालनी चाहिए। हम 2 किलो यूरिया डाल के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें सल्फ़र जो है 10 किलो डालनी चाहिए। सल्फ़र करती क्या है, सल्फ़र प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, और इसके अलावा पौधे की जो झाड़ बनाने का अमल है उसके अंदर भी ये अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा आपकी ज़मीन के अंदर बहुत सी बीमारियां जड़ों की होती हैं, उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। आपकी जड़ें जो है उनके अंदर अगर गलाव आ रहा है तो ये उसमें भी अहम किरदार अदा करती है, आपकी जड़ों को ये ठीक कर देती है। अगर गलाव आ रहा है तो आप सल्फ़र डालेंगे तो आपकी जड़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी जड़ों को जो है फंगस लगी हुई है तो सल्फ़र इज़ द फर्स्ट फंजीसाइड्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा फंजीसाइड इस्तेमाल हुआ था वो सल्फ़र हुआ था, तो ये फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब तो ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप डालेंगे तो आपका जड़ का जो भी प्रॉब्लम होगा, उसके अंदर फंगस होगी, उसके अंदर गलाव आएगा, ये सल्फ़र जो है उसके अंदर उसको ठीक कर देगा। लेकिन मिकदार आपने 10 किलो रखनी है पर एकड़। इसके बाद आ जाते हैं छोटे न्यूट्रिएंट्स के अंदर। आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपके जो है बोरान, वो फल के पकाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मोलिब्डेनम जो है वो उसकी थोड़ी मिकदार चाहिए होती है, मैंगनीज की थोड़ी मिकदार चाहिए होती है, कॉपर की मिकदार इतनी चाहिए होती है कि जो है पत्ते जो हैं वो आपके पौधे के जो हैं उनके ऊपर बीमारी ना लगे। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है पौधों के अंदर। जिंक झाड़ बनाने के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिंक जब पौधों को मिलती है तो जो है पौधे जो हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है पौधे का वो एक्टिव हो जाता है। एंजाइम्स एक्टिव होते हैं तो पौधे का मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो पौधा जो है झाड़ की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा अगर जिंक की कमी आ जाए तो पौधा छोटा रह जाता है, पौधे के पत्ते छोटे रह जाते हैं। ओल्डर लीव्स पे जिंक जो है बहुत जो है जिंक की डेफिशिएंसी बहुत इफ़ेक्ट करती है। ओल्डर लीव्स जो हैं वो जिंक की कमी की वजह से जो है छोटे रह जाते हैं। यंगर लीव्स पे भी बाज़ औक़ात जो है ये इफ़ेक्ट करती है।
जिंक की अगर आपने कमी जाननी हो तो ये जिंक की कमी जानने के लिए ये लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं पैचेस की सूरत में। फिर ये आपस में मिल जाते हैं पत्ते। पत्ते के ऊपर जब लाइट ग्रीन शक्ल के धब्बे बनने शुरू हो जाएं, ये गंदम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लाइट ग्रीन कलर के अगर धब्बे बनने शुरू हो जाएं तो आप समझें कि जिंक की कमी आ गई है। हाँ, अगर मकई की फसल है तो उसके अंदर आपको सफ़ेद सफ़ेद कलर की स्टिक्स नज़र आएंगी, लाइनें नज़र आएंगी। तो वो जब आप देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जिंक की कमी है। तो जिंक जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो अगर आप जिंक डालेंगे, जिंक की कमी पूरी हो जाएगी तो आपके झाड़ बनाने के अमल में ये अहम किरदार अदा करेगी, जिससे आप कहते हैं कि हमारा पौधा स्वाई कर रहा है। तो आपके 20 से 25 तीले अगर गंदम के बन जाते हैं तो आपके सिट्टे भी उसी हिसाब से बनेंगे, आप 4 से 55 मन पैदावार आराम से ले सकते हैं। इसी तरह ट्रेस एलिमेंट थोड़ी थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसा कि क्लोरीन और कोबाल्ट और निकल, ये भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। ये थे जी हमारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल्स, जिनका हमने जिक्र किया आज। तो डिटेल के साथ हम इनकी एक एक न्यूट्रिएंट की बाद में बात करेंगे, आज तक इतना ही। तो इससे पहले मेरा जो चैनल जो है वो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। समरियात डूडी को आज के लिए इजाज़त दें। अगली बार सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके डिटेल के साथ आपके सामने पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।